नीतीश जी और पीएम साहब, आप होंगे प्रधानमंत्री, आप संवैधानिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिसका फोन कभी नहीं सुनता है पदाधिकारी। हम जनता के बेटे हैं, फोन करने के बाद नहीं सुनेगा, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा, दो ही बात होगी। आपका नहीं सुनता है। कोई ऐसा अस्पताल आप याद करिए भारत का, जहां किसी की मां, किसी का पिता, मैं रहूं ना रहूं दिल्ली में, मैं रहूं ना रहूं पटना में, इस बिहार का हर अस्पताल पे दस्तखत लिखा हुआ है कि किसी का फोन आए मत उठाना, सिर्फ एक आदमी का फोन उठा के काम तुरंत कर देना, उसका नाम है पप्पू यादव। यदि वो नहीं करेगा तो पप्पू यादव जब तक रहा वो 72 घंटा भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। या तो बोरिया बिस्तर बांध के जाएगा या तो सरकार यहां आएगा। है किसी की औकात इस हिंदुस्तान में? है कोई देश का ऐसा पदाधिकारी? नीतीश कुमार जी भी फोन करते हैं, मैं भी फोन करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं। हमको जेल क्यों भेजा कोरोना में? हमने क्या गुनाह किया था? 3 महीना पहले कोरोना में हम दिल्ली में घूम घूम बांटे, और दूसरा कोरोना में हम पटना आए। पटना में कोई अस्पताल बिहार का नहीं है जहां नहीं गए। 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 3 लाख का पुर्जी, 46 लाख लोग मरे। सारा लाश पप्पू यादव अकेले उठाया। मां ने बेटा का लाश छोड़ दिया, बैठिए नीले, बाप ने मां का लाश छोड़ दिया, पप्पू ने उठाया। मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं थी। हमने कहा पॉजिटिव जिंदगी जियो, सिर्फ इंसान के लिए जियो। हमारे साथ रहने वाला ना कोई गार्ड कोरोना में आया, ना मेरी पत्नी, ना मेरा बेटा, ना मेरी मां, ना मेरा भाई, ना मेरा दोस्त, ना मेरा ड्राइवर, ना मेरा पीए। मेरे साथ में रहने वाला एक भी आदमी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ। और हम 3 महीना बिहार के सड़कों पर रहे। एक भी अस्पताल में किसी को ज्यादा पैसा नहीं लगने दिए। हर नेता के घर से 50-60 हमने एम्बुलेंस निकाला। हर नेता के अस्पताल में जाकर के गरीबों का इलाज मैंने कम पे करवाया। नतीजा क्या हुआ? क्या ये जिम्मेदारी सारे एमएलए एमपी की नहीं थी? ये ढोल बंद करवा दीजिए, ढोल बंद करवा दीजिए। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? आप हमको बताइए ना। जब हम 3 ट्रेन लेकर के कोटा गए थे और बिहार के सारे बेटी और बेटा को लेकर के ट्रेन से हम आए, सब लोगों ने कहा कि पप्पू यादव कैसे होगा? पूरा बिहार का माँ बाप सोशल मीडिया पर पप्पू यादव मेरे बच्चों को ला दीजिए। मैंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से 10 बार हमने बातचीत की होगी कि प्लीज, बिहार सारे राज्य के बच्चे आ गए हैं कोटा से, प्लीज मेरे बिहार के बच्चों को आप ला दीजिए। 1.5 महीने तक छोड़ दिया सबको। अंतिम में पप्पू यादव को, इसी पीएम को अपने पैसा देकर ट्रेन भाड़ा करना पड़ा, तब हम लेके बिहार आए सारे बच्चों को। क्या ये एमएलए एमपी की जिम्मेदारी मात्र 5 बस भेज देते, 2 बस भेज देते? जो बंबई में पप्पू यादव ने 150 बस दिया, सोनू सूद को मैंने फोन करके बोला कि सर, पहली सेवा सोनू ने मेरे ही फोन से शुरू की। मैंने कहा कि हमारे बिहार के बच्चों को भेज सकते हो, मेरा दोस्त है वो, हम साथ, हमारे बहने और वो दोनों साथ पढ़ते थे, और वहीं से उसने सेवा की। दिल्ली में 1300 बस हमने लगाया। हमने सारे एमपी को कहा कि आप 10-10 बस दे दो। किसी के जेब से 10 रुपया नहीं निकला, और वही आपके एमपी बनते हैं। जो एमपी को मोटरसाइकिल नहीं होता है और वो 100 बीघा जमीन खरीदे, अरबों खरबों रुपया जेब में कमा ले, क्या एमपी लूटने के लिए होता है कि बांटने के लिए? जो एमपी एमएलए लूटे
उसको एक दिन भी बैठने का रहने का अधिकार नहीं है। और ऐसे लोगों को आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ जाति के आधार पर और बड़े मियां सब दिल्ली पटना में बैठने उसके आधार पर आपका वोट हासिल करता है। और उसके बाद ना किसी गरीब ना आम आदमी से कौन लड़ा, किसान से। पूरे बिहार में अकेला पप्पू यादव, पूरा देश में हरियाणा और पंजाब लड़ा और बिहार में अकेला पप्पू यादव। कोई ऐसा मुद्दा आप बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके यहाँ छोटी बड़ी घटना घटी हो, पप्पू यादव 12 घंटे के अंदर आपके यहाँ ना पहुंचा हो। तो क्या मतलब? पूर्णिया वाले हमको आप भगाए नहीं थे, हम लिफाफा छाप के चलते मुश्किल से हम 11,000 वोट से हम हार गए और झोपड़ी के बदले लिफाफा को 64,000 से ज्यादा वोट, लगभग 1 लाख के नजदीक वोट आ गया। नतीजा हुआ कि पप्पू यादव को पूर्णिया परिस्थिति जन मधेपुरा का सीट खाली हुआ और वहां कोई व्यक्ति लड़ने के लिए परिस्थिति में तैयार उस वक्त नहीं थे दूसरे लोगों से, और पप्पू यादव को लड़ना पड़ा। हम इस मामले में लकी हैं या हम इस बात को समझते हैं कि पूर्णिया में जन्म लिए और जिस तरीके से आज देश भर में, आज दुनिया सबसे ज्यादा याद करिए, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा विश्व ने लिखा था जस्टिस पप्पू। दुनिया में आज तक ऐसा किसी के लिए नहीं लोग लड़ा। याद करिए, जब हम समाप्त हो गए थे, शरीर में ब्लड नहीं था, पटना के बाढ़ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं बचेंगे। हमने कहा चिंता छोड़ दीजिए, जब तक बाढ़ है खाना हम पहुंचाएंगे, दफन हो जाएगा, हो जाएंगे। कहां कुछ हुआ, ब्लड चेंज हुआ बीएल कपूर में, हमारे बस निकाले गए, कहां कुछ हुआ, कब होगा? मैं नहीं मानता हूं जो कभी किसी इंसान की सेवा करता है और बिना जाति धर्म वर्ग के, बिना नफरत के, बिना किसी अहंकार के, सिर्फ भगवान समझ करके मदद करता है, पैर छूता है, उसको दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। एक ईमानदार आदमी को आप देखते हैं, एक भी भारत का पीएम और सीएम ईमानदार क्यों नहीं होता है? इन सबको पैसा ही क्यों चाहिए, अरबों खरबों रुपया, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। हम इसीलिए आपके बीच आज विकट परिस्थिति में कस्बा के साथियों ने, कस्बा के हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने, वर्तमान मुखिया ने, पूर्व मुखिया ने, बहुत सारे वर्तमान प्रमुख, पंचायत समिति, पुरानी बातों के जज्बात के साथ आज जो वार्ड काउंसलर से लेके हमारे परिवार के सारे लोग घर से निकल करके आप कस्बा आए। मैं जानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे हमने शुरू की कोढ़ा से, कोढ़ा के लोगों ने बिना देखे सैलाब उमड़ा, जब हम बरसात हो रही थी 5 दिनों तक, और जिस तरीके से रुपौली, भवानीपुर, बरारा के लोगों ने गांव घर नहीं छोड़ा, गली, सभी जाति धर्म के लोग पागल थे। रात हम वहीं थे, कभी हमें रहना पड़ता है। कल फतवा में एक दलित परिवार के मां के मुंह पर पेशाब कर दिया, 1500 रुपये के चलते नंगा घुमाया, कल भर दिन वहां लड़ना पड़ा। फिर रात में हम रुपौली थे, परसों 2 मजदूर को बंजारी सीमेंट फैक्ट्री में मार दिया गया, वहां थे, उनके परिवार में खाने तक के लिए कुछ नहीं था, 10 लाख रुपया पहुंचाना था। लोगों ने, दोस्तों ने, सबने मदद की और हम दोनों को, दोनों मजदूर को जिंदगी जीने के लिए, मैं हमेशा कहता हूं, अरे यार पैसा रह के क्या करेगा? तालिबान में लोग प्लेन में मर गए, सड़कों पर मर गए, पैसा रह पाया? यूक्रेन में किसी के पास पैसा बचा? मणिपुर में मत्तो और कुत्ते के झगड़े में किसी के घर में पैसा बचा? 4 दिन पहले एक देश में भूकंप आया और 20,000 लोग बह गए, किसी के जेब में पैसा रहा? याद रखना,
या पैसा पड़ोसी का है या पैसा गरीब का है। तुम्हारे पास पैसा हो न हो, पप्पू यादव जब तक जिंदा है, पैसे के अभाव में हिंदुस्तान के किसी एक गरीब को मरने और उसको अभाव में जीने पप्पू यादव ने नहीं दिया। मैं जब तक हूं, मेरा शरीर, मेरा चमड़ी, मेरा खून, मेरे मन पर, तन पर, धन पर, परिवार पर, मेरे सब कुछ पर आपका हिस्सा है। हम क्या करेंगे लेके? हमारी माँ कभी कभी कहती है, मेरा ननिहाल बगल में थोड़ा, कि तू तो सभे बेच देगी, थोड़ा कुछो मतलब नहीं छो। हम माँ से कहते हैं हमेशा कि याद रखिएगा माँ, इंसान है तो भगवान है, इंसान नहीं जिंदा है तो भगवान भी नहीं है। इंसान के लिए जीने की आदत कोई तो डालेगा। और हमने कभी राजनीति नहीं की, हमको कभी राजनीति नहीं आई, हमें कभी दोगलई नहीं आई। हमेशा एक विचारधारा से हम चले, हमेशा हमने मोहब्बत बांटा, हमेशा नफरत बांटने वालों के खिलाफ हम जंग लड़े, हमेशा समाज बांटने वाले के खिलाफ हम उसके खिलाफ जितना महाभारत नहीं लड़ता होगा उससे ज्यादा लड़े। हमेशा उस ताकत के खिलाफ हम लड़े जो ताकत किसी कमजोर और मिडिल क्लास के परिवार को उसके जीवन में दखल देता है। हमेशा अपराधी माफिया को चैलेंज किए हम इस बिहार में। कभी मुजफ्फरपुर बंद करो, कभी कटिहार में गोली चली, 12-6 लोग, 3 लोग, 4 लोग मर गए, वहां जाओ। कभी डालमिया नगर में बचाओ, कभी राजीव नगर, नेपाली नगर बचाओ, कभी कहीं बचाओ। हर शहर को बचाने का नाम पप्पू। और ये नाम किसने दिया? ये नाम पूर्णिया ने दिया।